नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चोरो से यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे स्केलेटन कंकाल की, कि हमारे शरीर में कंकाल या हड्डियाँ कितनी हैं, कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या इसका नाम है। तो हमारे शरीर का जो ढांचा है वो दो प्रकार से है। एक तो एक्सोस्केलेटन जो बाह्य बोलते हैं जिसे हम, एक रक्षात्मक जिसे बोलते हैं वह एंडोस्केलेटन आंतरिक, जो रक्षात्मक हमारे शरीर की रक्षा करने में भूमिका निभाते हैं। अब देखेंगे हम हमारे शरीर है पतला होता है तो पतले व्यक्ति में फास्फोरस कम होता है और मोटे व्यक्ति में फास्फोरस ज़्यादा होता है। तो फास्फोरस ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होता है, जल्दी जब वो मरता है तो जल्दी जल जाता है। फास्फोरस जलाने में सहायक होता है। इस प्रकार से ये होता है। और हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कार्टिलेज, एक होती है बोन्स, जो हड्डी होती है। कार्टिलेज है वो नीले रंग का होता है और उसमें मतलब कैल्शियम और फास्फेट का वो बना हुआ होता है। और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम कॉन्ड्रिन वो प्रोटीन बोलते हैं उसे। और जो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे बोन्स है, हड्डियों में है, उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हमारी हड्डियों दो प्रकार की, इस प्रकार से ये दो प्रकार की हुई। और अब जैसे हम देखें कि ये हमारी हड्डियां हैं, इसके अंदर बोन्स का जैसे मतलब अस्थि मज्जा, ये ब्लड का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा और ब्लड का निर्माण वहीं पर होता है हमारी हड्डियों के अंदर। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और ये जो भी हैं, ये सभी हमारी अस्थि मज्जा में बनते हैं। और एम्ब्रॉय बच्चों में क्या कहाँ बनते हैं, तो बच्चों में बनती है ये लीवर के मेसोडर्म में। मेसोडर्म तीन प्रकार के होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इस प्रकार से तीन प्रकार के होते हैं। तो लीवर का जो मेसोडर्म है वहाँ इसका निर्माण होता है। वैसे देखें तो हम हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं और ये 2 से 6 प्रकार की होती हैं। 2 से 6 हड्डियाँ होती हैं। बच्चों में ये 300 से ऊपर होती, 300 प्लस कुछ होती हैं। 2 से 6 हड्डियों में ये दो भागों में विभाजित होती हैं। एक तो उपांगी जिसे अपेंडिकुलर कहते हैं, जो शरीर के बाहर होती हैं, चलने फिरने में, या हाथ पैर की हड्डी होती हैं जो काम करती हैं, जो मतलब 126 होती हैं वो, और वो रक्षा नहीं करती लेकिन एक ढांचा प्रदान करती हैं। 126 होती हैं। अक्षीयल जो मतलब 80 होती हैं, जो खोपड़ी, हार्ट और रीढ़ में पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं, जो हमारे शरीर को सुरक्षा देती है, रक्षा का काम करती है। जो आंतरिक कंकाल जिसे हम कहते हैं, ये आंतरिक कंकाल की हड्डियाँ हैं। और अपेंडिकुलर है वो बाह्य कंकाल की हड्डियाँ हैं। हाथ पैर में लिम्फ नाम से इसे जाना जाता है। अग्रपाद में
अपर लिम्फ हाथ का, पश्चपाद में लोअर लिम्फ पैर का होता है। अब इसमें देखें तो हम हड्डियां हैं वो मतलब हाथ की हड्डियों की चर्चा जब हम करते हैं तो ये 30 हड्डियां होती हैं। तो ह्यूमरस, यहाँ की हड्डी ह्यूमरस, 2 आगे की रेडियस अल्ना, और कलाई की है वो कार्पल, 8 हड्डियाँ होती हैं, और आगे की अंगुलियाँ हैं वो हड्डियाँ होती हैं मेटाकार्पल। मतलब ये कलाई के पास यहाँ होती है ना, ये तो होती हैं 8 हड्डियाँ होती हैं जो कार्पल नाम बोला जाता है इसे। और इससे आगे यहाँ जो हड्डियाँ होती हैं इसको हम मेटाकार्पल बोलते हैं, जो 5 हड्डियाँ होती हैं। और फिर उसके बाद में अंगुलियों में 14 हड्डियाँ होती हैं जिसे हम फ्लेंजेस कहते हैं। और पैर की हड्डियों में जैसे आप देखें तो पैर में सबसे ऊपरी भाग जो हमारी ये थाइज भाग है वहाँ होती है, उसे तो हम फीमर कहते हैं। और हमारे घुटने के ऊपर जो होता है एक छोटी सी हड्डी होती है उसे पटेला कहते हैं। और उसके नीचे जो हमारी पिंडलियों में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, एक तो टिबिया और एक फिबुला। टिबिया हड्डी है वो चमकीली हड्डी होती है। और फिर पैर के जो यहाँ पैर का कलाई का जो भाग है उसमें उसे टार्सल कहते हैं, जो 7 हड्डियाँ होती हैं। हाथ में मेटाकार्पल है, नहीं वो ये कार्पल है, उसमें 8 थी, और इसमें टार्सल है, इसमें 7 है, क्योंकि एक हड्डी है वो पटेला घुटने पे आ गई, इसलिए ये यहाँ 7 ही हड्डी है। टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजेज 14। इस प्रकार से ये हड्डियाँ होती हैं। फिर से दोहरा देती हूँ कि हाथ की हड्डी है ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, और फिर कार्पल, मेटाकार्पल, और फिर फ्लेंजेस। इसी प्रकार पैर की हड्डी फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। इस प्रकार से ये हड्डियाँ हमारे पैर की हड्डियाँ हैं हमें देखने को मिलती हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वो हमारे शरीर को और वो प्रदान करती हैं, एक ढांचा प्रदान करती है। तो इसे ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती हैं, और चलने का फिरने का ये भी इसका काम होता है। पैर के ऊपरी भाग में कमर में से जुड़ा हुआ एक जुड़ी हुई हड्डी होती है जिसे हम पेल्विक कहते हैं, या श्रोणी मेखला भी कहते हैं। और बैठने से ये क्या है कि पैर से जुड़ी हुई होती है, तो बैठने से क्या है कि ईसियम के पर जोर पड़ता है, बैठते हैं तब। और ये पेल्विक संख्या है इसकी 2 होती है, जो पुरुषों में तो छोटी होती हैं और महिलाओं में थोड़ी सी चौड़ी होती है, क्योंकि महिलाओं को जैसे बच्चे के लिए गर्भाशय में जगह चाहिए होती है, इसलिए वो थोड़ी सी चौड़ी भी होती है, इसलिए ज़रूरी है उसको चौड़ा रखना। हाथों के ऊपरी भाग में कंधों से जो जुड़ा हुआ होता है उसे हम केल्विक कहते हैं, और केल्विक या फिर ब्यूटी बोन भी कहते हैं, या फिर हंसुली वाली हड्डी भी इसे कहते हैं। फिर कंधे के पीछे जो जुड़ी हड्डी होती है उसे कहते हैं पखोरा, या कंधे के पीछे जो भाग होता है उसे अंश मेखला भी कहते हैं, या स्केपुला भी कहते हैं। तो शोल्डर ग्रेडन है, जो मतलब ये है स्कोपुला, और ये केल्विक को जोड़ने पर भी जो हड्डी बनती है वो है मतलब शोल्डर ग्रेडल। ये स्केपुला, और जिसे हम मतलब ये अंश मेखला या पखोरा कहते हैं, और केल्विक जो हमारी मतलब ब्यूटी बोन है, हंसुली वाली हड्डी कहते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर जो हड्डी बनती है उसे शोल्डर ग्रेडल कहते हैं। रीढ़ की हड्डी
बैकबोन जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जो हड्डी है वो बहुत लंबी होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हड्डी है 3-4-5 जगह से ये जुड़ी, मतलब यहाँ मुड़ी हुई होती है, एक जैसी नहीं है। सांप जैसे इस प्रकार से ऐसे बनता है ना, इस प्रकार से वो बनी होती है। तो इसमें क्या है कि हड्डी है जो मेरुदंड है, इसके बीच में एक मेरु रज्जु होती है, एक रस्सी के समान एक वो पतली सी हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं। और इस हड्डी में जैसे मेरुदंड में और ऊपर तो सर्वाइकल के 7 भाग होते हैं, जो 1C1 C2 C3 इस प्रकार सर्वाइकल। और इसके ऊपरी भाग की सर्वाइकल भाग की एक पहली जो हड्डी है, इसे हम एटलस बोन भी कहते हैं। और फिर इसमें थोरेसिक भाग है, उसमें उसकी 12 हड्डियाँ होती हैं। और फिर लुम्बर भाग है, इसमें 5 हड्डियाँ होती हैं। और बच्चों में ये 33 होती हैं और बड़ों में ये 26 होती हैं। और फिर इसके बाद में नीचे 2, 3 और 4 ऐसे करके ये जो हड्डियाँ हैं उसको मिलाने का काम करती हैं। जैसे 4 मिल करके एक बनी, 3 मिल करके एक बनी, इस प्रकार से ये बनती हैं। तो इसे क्रम इस प्रकार से ये बन जाती है। और 24 रिब्स होती हैं हमारे इससे में आगे छाती में जो 24 होती हैं, और एक बीच में उसे जोड़ने वाला होता है स्टर्नम, जो मतलब उसको जोड़ता है, उसे सब मिला के 25 होती हैं, जो थाइमस ग्लैंड के पास ये होती है। और सबसे ज़्यादा हड्डी है वो हमारी अंगुलियों में होती हैं, 28 हड्डियाँ। और हेड सिर में 29 हड्डी होती हैं। और एक हमारे यहाँ हाइड बोन होता है, जो फांसी जब लगाते हैं तो वो हाइड बोन टूट जाता है, उसके बाद में आदमी जिंदा नहीं रह सकता, टूट जाता है। और हमारे जैसे कुछ हड्डियाँ जैसे कान में भी होती हैं, जैसे 6 हड्डियाँ होती हैं, 3 इधर कान में, 3 इधर कान में, मेलियस, इंकस और स्टेपिस, ये 3 हड्डियाँ। जैसे मेलियस सबसे स्टेपिस को सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है, फीमर को सबसे बड़ी हड्डी कहा जाता है। और ये 6 हड्डियाँ तो ये एक हाइड बोन, ये मिला करके 7 हड्डियाँ यहाँ होती हैं हमारे कान और गले की। तो खोपड़ी में तो 22 हड्डियाँ होती है, चेहरे में 14 हड्डी होती हैं, जबड़ा है मेडिबल सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे मजबूत अंग है वो दांत होता है, इनामिल होता है, उसमें बहुत ही कठोर होता है। और एक्सी हड्डियाँ हैं वो 80 होती हैं। बैकबोन है वो 26 होती हैं। रिब्स है वो 24 होती हैं। स्टर्नम 1 होता है, हाइड बोन 1 होता है। इस प्रकार से ये हमारी खोपड़ी में क्या हुआ, 29 हड्डियाँ होती चेहरे में। सिर में या हेड में 29 हड्डियाँ और खोपड़ी में 22, चेहरे में 14। इस प्रकार से ये हड्डियाँ होती हैं। और फोरामेन मैग्नम है वो हमारे चेहरा और ऊपर की खोपड़ी के नीचे खाली जगह को हम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी हड्डियाँ जो आपके समक्ष मैंने
प्रस्तुत की हैं। कुछ आलस्य का सा भाव मन में आ रहा है, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।